नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला सिरसा के गांव कालांवाली में। हम यहां मिले बुजुर्ग महिला मुन्नी दासी से जो अकेली रहती हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है और किराए का घर में रहती है। घर का गुजारा मुश्किल से चल रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत मुन्नी दासी को राशन सामग्री दी गई। ऐसे हर जरूरतमंद लोगों तक अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा पहुंच रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं, या ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, खुद का घर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार सिरसा के कालांवाली शहर में मुन्नी दासी जी का परिवार है। मुन्नी दासी जी अकेली रहती हैं। उनके लड़के हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया है, तो वो अलग एक किराए के घर पे रहती हैं अकेली, और जैसे तैसे अपना गुजारा चला रही थी। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी को इन माता जी के बारे में पता चलता है, वो अपने अनुयायियों को भेजते हैं और इनकी हर प्रकार से मदद करने के लिए कहते हैं। इनके लिए राशन सामग्री, इनके लिए कपड़े, इनके जूते, हर प्रकार का सामान संत रामपाल जी अपने अनुयायियों के द्वारा इन माता जी के लिए भेजते हैं। आज छठी बार है जब संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को फिर से भेज रहे हैं इन माता जी के लिए राशन सामग्री और ज़रूरत का सामान लेकर, क्योंकि इन्होंने वादा किया था। जब पहली बार ये आए थे तब इन्हें एक कार्ड दिया गया था, जिस कार्ड पर संत रामपाल जी के जो आश्रम के हैं नंबर लिखे गए थे। उन नंबरों पर संपर्क करके ये माता जी जब चाहें, जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है, राशन सामग्री या किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत पड़ती है, संत रामपाल जी स्वयं अपने अनुयायियों को भेजकर उनकी वो ज़रूरत पूरी करते हैं। तो आज छठी बार उसी के तहत यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। किराए का घर है, इनका खुद का घर नहीं है, क्योंकि हमने बताया ये अपने बच्चों से अलग रहती हैं। तो यहाँ पे आज संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं। जैसे ही आप अंदर आएंगे, यहाँ पे देखेंगे एक चारपाई है लगी है, जिसपे जो सामग्री आज संत रामपाल जी के अनुयायी लेकर आए हैं इन माता जी के लिए, वो सब है। और यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का, जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। नीचे उन परिवारों की तस्वीर है जिनकी संत रामपाल जी महाराज आज मदद कर रहे हैं। ये कुछ एक परिवार है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत आज लाखों परिवारों की मदद कर रहे हैं। वो सब शायद इस पोस्टर में दिखा पाना संभव नहीं होगा। और नीचे जो राशन सामग्री है, अभी हमें संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जगदीश जी, वो हमें सभी कुछ बताएंगे कि क्या क्या सामग्री आज छठी बार में इन माता जी को संत रामपाल जी की तरफ से दी गई है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में जगदीश जी जुड़ चुके हैं, ये संत रामपाल जी के अनुयायी हैं। नमस्कार सत्सर जी। जी सर, तो आज जैसे कि छठी बार में संत रामपाल जी की तरफ से इन माता जी के लिए जो राशन सामग्री लाए हैं, क्या क्या सामग्री है इसमें सर? सतगुरुदेव जी की दया से छोटी कंप्लीट किट है, इनको राशन के मुहैया करा रहे हैं। जैसे 15 किलो आटा सतगुरुदेव जी का देशो सारे इनको देते हैं, तो माता जी को शुगर है, इस वजह से इनको 2.5 किलो बेसन इनको दे रहे हैं। और चावल है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, 1 लीटर सरसों का तेल है जी, और अमूल दूध पाउडर है जी, टाटा नमक है जी, पीली मूंग दाल है जी, हरी मूंग दाल है जी,
चना मूंग दाल है जी, काले चने हैं जी, चाय पत्ती है जी, और ये साथ में दलिया है जी, और 4 प्रकार के मसाले हैं, जैसे लाल मिर्च है जी, हल्दी है जी, जीरा है जी, और ये धनिया है जी, और ये अचार है जी, ये कपड़े धोने का सर्फ है जी, और ये नहाने के साबुन है जी, और ये कपड़े धोने का, और ये 2.5 किलो प्याज है जी, 2.5 किलो आलू है जी। जी सर, सत्सा है। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि हमें जगदीश जी ने बताया, एक रसोई में यूज़ होने वाला जो भी सामान होता है सभी इसके अंदर है। यहाँ तक कि नहाने का, कपड़े धोने का, घर की सारी ज़रूरत का सामान इसके अंदर आ जाता है। ये ज़रूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इन माता जी को आज 6ठी बार में दिया है। और जब जब ये ज़रूरत अपनी बताती है, इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को भेजकर इसी प्रकार से यही सामान बार बार लाते रहते हैं, या इसके अलावा भी इनको ज़रूरत पड़ती है, संत रामपाल जी के अनुयायी इनके लिए ला के देते हैं। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में माता जी जुड़ चुके हैं, मुन्नी दासी जी। नमस्कार माता जी। सत श्री अकाल भगत जी। तो कैसा महसूस करते हैं माता जी, अब कैसे हैं आप? भगत जी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया परमात्मा ने कर दिया। भगत जी जन्म देने वाला बाप था ना, कभी नहीं पूछा था भी बेटी तेरे को क्या चाहिए। 35 साल होगी भगत जी को निकले, और आज मैंने जगदीश भगत ने सुबह 7 बजे फ़ोन करा, मैं 1 घंटा रोई भी ये असली बेटा बहन भाई जिन्होंने सुबह पूछी भी माई मैं आज सामान लेके आ रहा। मेरे बहन भाई ने कभी नहीं, मेरे 4 भाई यहीं रहते हैं, कभी नहीं। आज मेरे परमात्मा ने इतना सुख कर दिया, इतना मेरे घर में सब चीज़ की मैंने कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है सामान की। और जो है भगत जी मैं आपको बता रही हूँ भी एक मकान नहीं है, और मेरे पास राशन, कपड़ा, चप्पल, बूट सब चीज़ मिल रही है। परमात्मा सब कुछ मुझे दे रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है मालिक की दया नाल। आज मेरे घर में इतनी खुशहाली आ रही है, इतनी खुशियाँ हो रही हैं। हर एक चीज़ मैं दुकान पे जाके नहीं देखती भगत जी, भी दुकान किधर ले पासे है, मैंने जरूरत नहीं पड़ती भगत जी। मेरे घर में सब सामान भेज रहे हैं परमात्मा। ना मैं 10-10 रुपया की, 5-5 रुपया की तेल दे दियो, चीनी दे दो, चाय पत्ती दे दो भगत जी। ऐसे मैं दुकान पर जाती खड़ी रहती थी, जबकि मैं अकेली थी, मेरे पार फिर भी नहीं पड़ती थी। आज मालिक की दया से मैं नया पुराना खा रही हूँ। ये नहीं मुकता, इतने तो परमात्मा पहले ही पूछ लेते हैं मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई भी, माता क्या लाना क्या नहीं लाना। बहुत मौज कर दी मेरे मालिक ने, मैंने सोचा नहीं था। मेरे बेटा जिनको मैंने मजदूरी करके पालिया, उनकी शादी करी है, उनको सब लायक कराया। आज वो मुझे 2 रोटियां से धोखा देंगे, मैं रोटी नहीं दे सकता। यहाँ क्या गुरुद्वारा है, मेरे पास रोटी 2 चूल्हे की नहीं बनेगी। आज मेरे मालिक ने नहीं पूछा भी बेटी इतना मैं भंडारा कर रहा, बेटी मैं कहाँ से दूँगा। मेरे मालिक ने कह दिया बेटी घर पर जा, कल तेरे घर सामान आने लग जाएगा। आए महीना मेरे घर बंदी छोड़ सामान भेज देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मालिक ने मेरे घर मौज कर दी। हे परमात्मा बंदी छोड़, मैंने ये सोचा भी नहीं था भी मेरे घर इतनी मौज लगेगी। मैं बहुत खुशी हूँ। बीमारी सिमारी देखो भगत जी थोड़ी बहुत लगी रहती है, पर मैं ये घर के राशन पानी से मैं बहुत खुश हूँ। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से
क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। मेरे परमात्मा ने चप्पल, जूता, कपड़ा, गर्मी सर्दी के सब कुछ कर दिया। ठीक है, क्या मांगू मालिक से? मालिक ने सब कुछ दे दिया मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे मालिक ने सब कुछ दे दिया, बिना मांगे मेरे को देने लग रहे परमात्मा। मैं क्या मांगू? मैंने नहीं सोचा था, अभी मैं ऐसे रोती थी भी मेरी अब ज़िंदगी कैसे निकलेगी। भगत जी मुझे तो कोई अब बर्तन मांजने पे भी नहीं रखेगा भी चलो मैं नीचे बैठ के बर्तन मांज दूँ भगत जी, तो मेरे को कोई 2 रोटी शाम को दे दियो, वो भी नहीं रखता था। हालत मेरी देखे भगत जी, कहाँ तक खाती, कहाँ से ले आती, क्या करती मैं? चलो मैं किराया भर देती, मेरी पेंशन आती भगत जी, घर की सामग्री या कैसे ले आती, कहाँ से साबुन, तेल, आटा, दाल कहाँ से मैं पूरा करती भगत जी। तो दर्शकों, अभी हमने माता जी से बात की, मुन्ना दासी जी से। आपने देखा कितनी खुशहाल है ये माता जी। जैसा कि हमने बताया, संत रामपाल जी महाराज राशन नहीं बांटते, संत रामपाल जी महाराज खुशियाँ बांट रहे हैं परिवारों में। वही खुशी आपने मुन्नी दासी जी के चेहरे पर देखी, इनके शब्दों में देखी। बोलते हुए थक नहीं रही हैं, गुणगान करते थक नहीं रही हैं संत रामपाल जी का। बोले जा रही हैं, बताए जा रही हैं कि कितना इनके जीवन को सरल कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। ऐसे लाखों परिवार हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो संत रामपाल जी का इसी प्रकार धन्यवाद करते हैं, गुणगान करते थकते नहीं हैं। इस मुहिम के तहत, जैसा कि हमने बताया, संत रामपाल जी का संकल्प था कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जो भोजन के अभाव में रहे, कोई भी परिवार मकान के अभाव में नहीं रहेगा, बिना छत के नहीं रहेगा, हर किसी के सर पर छत होगी। कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में, शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये संत रामपाल जी का संकल्प था और वो संकल्प हम आज पूरा होता हुआ देख रहे हैं। ये मुन्नी दासी जी उस संकल्प का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे लाखों परिवार हैं जो उसी संकल्प के तहत ये संकल्प पूरा होता हम देख रहे हैं। ऐसे लाखों परिवार हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिनकी संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार से मदद कर रहे हैं, जिनके घर राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। और जैसा हमने बताया, राशन सामग्री नहीं पहुंचा रहे हैं, केवल खुशियां पहुंचा रहे हैं घर घर। इसी प्रकार से इनका एक नारा भी है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 999260
0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब